ऐसे हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और जो है आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अब जो है हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे रीजनिंग का जो है आप लोगों का प्रेस्टिक सेट। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रेस्टिक सेट है किसके लिए, तो यदि आपने आरपीएफ एसआई जो है फॉर्म भरा है आरपीएफ एसआई का, और उसके बाद से एसएससी जीडी जो फॉर्म आ रहा है। ठीक है, 5 तारीख से जो है आप लोगों को 5 सितंबर से जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। एसएससी एमटीएस का यदि आपका पेपर है, ठीक है, 30 सितंबर से, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का भी यदि आपने फार्म भरा है तो इन सब जो है एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है हम लोग प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो है नए पैटर्न पर जो है प्रश्न को हम लोगों ने बनाया। ठीक है, जैसा कि आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं कि मकान का संबंध किराया से है तो पूंजी का संबंध बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करना है। उसके बाद से यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसका वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे 13 दिया है तो इसका वैल्यू रूट वाला का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यदि आपने चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अब जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को जो है टेस्ट के तौर पे आप लोगों को अगर प्रश्न आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग समझिए कि पहला प्रश्न जो है लिखा गया है, इसका उत्तर आप लोगों को जो भी आ रहा है ABC करके उसको जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न दिया है कि मकान का संबंध जो है किराया से है। ठीक है, मकान का संबंध किससे है, किराया से है, तो पूंजी का संबंध जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि ये जो चैप्टर है एनोलॉजी का है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में आपको थोड़ा भी गड़बड़ी हो तो हमारे जो है चैनल पर एनोलॉजी के जो है चैप्टर कराया गया है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से कह रहा है किराया। ठीक है, किराया का संबंध किससे है, मकान से। ठीक है, तो मकान से हम लोगों को क्या देना पड़ता है, कहीं पे भी मकान का किराया देना पड़ता है। ठीक है, मकान जो होता है उसको भाड़ा पे देते हैं। ठीक है, तो पूंजी जो है क्या होता है, पूंजी को हम लोग क्या करते हैं, किस पे देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा धन पे नहीं देते हैं, निवेश पे नहीं देते हैं और देश में नहीं देते, इस पे इसको जो है पूंजी को किस पे, ब्याज पे जो है दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा आपका प्रश्न अगला क्या कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है दूसरा, देखिएगा कि ए किसी स्थान से चलता है। ठीक है, और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जो है चलता है। फिर जो है वह कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा में जो है जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको वेन डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लीजिए ए जो है यहाँ पे है। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ऊपर साइड हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर गया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है फिर वह बायां मुड़ता है। ठीक है, तो इसका जब यहाँ पे जाएंगे तो इसका बायां आप लोग देख लीजिएगा, इसका बायां जो है इधर हो जाएगा। ठीक है, बाएं तरफ जो है ये 3 किलोमीटर जाता है तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, बाएं तरफ 3 किलोमीटर चला गया, फिर वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, इसका फिर जो है बायां तरफ क्या हो जाएगा, बायां यहाँ से देखिएगा तो ये जो है अब क्या हो जाएगा, इस यहाँ से जब बाएं देखेंगे तो इसका नीचे की तरफ हो जाएगा। और बायां कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा दिशा हो रहा है, तो जब उत्तर ऊपर है तो नीचे क्या होता है, इसके दक्षिण होता है। और ये किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा में। नीचे कौन सा दिशा होता है, दक्षिण, ऊपर उत्तर, और यहाँ पे इस साइड को बोलते हैं पूरब और यहाँ के इस साइड को बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, इस तरह से चारों दिशा को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है और इस तरह के प्रश्नों को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार जो है ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को जो है चुनना है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है इसमें जो है विषम शब्दों को यहाँ पे हमको चुन के बताइए। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है मिजोरम। ठीक है, दूसरा कह रहा है सिक्किम, तीसरा कह रहा है मणिपुर और चौथा कह रहा है कोहिमा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 4 ऑप्शन आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा।
तो जो यहाँ पे दिख रहा है उसमें जो है आपको आसानी से यहाँ पे लिखा है सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम। ये क्या है तीनों? ये क्या है तीनों? तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है भारत के क्या हैं, राज्य हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा नाम मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम, लेकिन यहाँ पे कोहिमा आप लोगों ने राज्य नहीं सुना होगा। ये क्या है? राजधानी है। ठीक है, क्या है? राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो ये होती है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, नागालैंड जो है राज्य है, उसका एक राजधानी यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है कोहिमा। बाकी तीनों यहाँ पे ये राज्य दिया गया है। तो विषम आपसे पूछा गया था, तो आप लोग कहिएगा कि विषम जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न में विषम आपको ढूंढना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि P को जो है हम लोग भाग से सूचित करते हैं, ठीक है, और Q जो लिखा है उसको हम लोग गुणा से सूचित करते हैं, मतलब Q की जगह पे गुणा आप लोग समझिएगा, और R जो लिखा रहेगा उसको हम लोग प्लस से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद से यस जो लिखा है उसको माइनस से सूचित करते हैं। तो जो है इसका जो है वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को देखना है कि इसका वैल्यू किस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चलिएगा यहाँ पे और देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से और समझिएगा। ठीक है, क्या क्या लिखा गया है? तो देखिए लिखा गया 18, और Q के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? गुणा 12। उसके बाद से यहाँ पे है P के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? भगा। यहाँ पे हो जाएगा भगा कितना? तो 4। उसके बाद से लिखा है R का जगह पे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस लिखना है आपको। उसके बाद से लिखा है 5, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद से यस लिखा है, यस के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे 6। अब जो है इसी को हल कर देना है। देखिएगा यहाँ पे 4 के पहाड़े में 12 कितना बार में आएगा? तो 3 बार में, 4 3 12। अब जो है यहाँ पे हम लोगों को गुणा कर देना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? भाग होता है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद से आपको जोड़ होता है, और लास्ट में जो है हम लोग इसमें घटाव करते हैं। ये बोर्डमॉस के नियम होता है, इसी के आधार पर हमने पहले भाग किया है। भाग के बाद से 3 में 18 से गुणा करेंगे तो 18 3 हो जाएगा 54, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा -6। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 54 और 5 कितना हो जाएगा? 59, और 59 में से आपको कितना घटाना है? 6 ठो। तो 59 में से 6 जाता है, आप लोग जो है बता सकते हैं क्या हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग कहिएगा कि इसमें जो है जब हम 59 में से 6 घटाते हैं तो आपका होता है 53, और 53 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो दूसरा वाला में। तो दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है दे सकें। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जो है एग्जाम के पैटर्न पर। ठीक है, ये नए में जो है एग्जामिनर जो है नया प्रश्न को सेट किया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अंडर रूट लिखा है, यहाँ पे AFI, इसको लिख रहा है 13। अब किस तरह से लिखा है ये आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा। तो अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक को पकड़ा होगा तो आप लोग बोलिएगा कि मैंने आप लोगों को इसके डिजिट को जो है अच्छे तरीके से याद कराया है। ये जो होता है ये 1 पे होता है। ठीक है, एफ कितने पे होता है? 6 पे होता है। ठीक है, एफ कितने पे होता है? 6 पर। ठीक है, एफ जो होता है कितने पे होता है? तो 6 पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे आई होता है आपका 9 पे। ठीक है, इनका डिजिट जो है आप लोगों को याद रखना, एक एफ होता है 6 पे और यहाँ पे आई होता है 9 पर। यही हम लोगों ने यहाँ पे रूट में भर दिया। ठीक है, अब लिखा गया है 169, और 169 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 13। 13 गुणे 13 लिखते हैं तो क्या होता है? 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 हो जाएगा। इसमें रूट में होता क्या है कि दो डिजिट के जो भी आपको अक्षर दिखाई देगा, मतलब 13 और फिर गुणा में आपको दिखाई दिया 13, इसके मतलब जो है इसका जो है वर्गमूल निकल जाता है 13। ठीक है, अगर इसमें 2 2 रहेगा तो उसके बदले एक ही 2 निकाला जाता है। ठीक है, उसी तरह से 13 और 13 का जो है यहाँ पे समझ लीजिए कि 169 जो है उसका वर्गमूल निकालना है। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो आप लोगों को यहाँ पे 13 लिख दिया है। ठीक है, अब वही लॉजिक जो है आप लोगों को इसके आगे लगाना है और इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, तो इसके आगे जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है DA। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है।
तो डी का कोड कितना होता है, तो 4 होता है, फिर डी का कोड 4 हो जाएगा और ए का कोड 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है लिखा है 441, ठीक है, और 441 का वर्गमूल जो है आप लोग निकालना आता है तो निकाल सकते हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि कम से कम जो है 20 तक जो है आप लोगों को वर्ग और घन ये याद होना चाहिए कि किसका जो है वर्ग कौन होता है, किसका वर्गमूल कौन होता है, ठीक है। तो देखिए 441 जो होता है ये किसका होता है, 21 का होता है, ठीक है। ये वर्गमूल किसका निकलता है, तो 21 का, ठीक है। 441 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 21, और 21 जो है अपने यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया होगा तो, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग दे सके, ठीक है। छठे प्रश्न का उत्तर आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। इस प्रकार जो है आप लोग इसका कमेंट में जो है उत्तर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या बताना है कि इनके अक्षरों से जो है हम लोग नहीं बना सकते, ये वाला जो है आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको हम लोगों को रीड करना पड़ेगा कि लिखा है SENT, ठीक है। ये जो है वर्ड लिखा गया है यहाँ पे। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है तो क्या क्या लिखा गया है उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब जो है ये वर्ड से जो है आप लोगों को बोला किया गया है नहीं बनना चाहिए, मतलब इसके अलावा किसी भी वर्ड से हम लोगों को अक्षर नहीं लिखना है। तो देखिए SENT इसमें है, ठीक है, SENT इसमें है, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा। उसके बाद से MENT देखिएगा इसमें MENT भी है, ठीक है, ये भी बन जाएगा। मतलब ये वाला और ये वाला तो लिखा जाएगा, हमसे पूछा गया है नहीं लिखने वाला। इसमें देखिए TIME भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे आ जाइएगा तो यहाँ पे लिखा है NOTS। तो देखिए यस तो है, टी भी है, यन भी है, लेकिन ओ जो है इसमें आप लोगों का क्या है, वो जो है इसमें आप लोगों का नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप लोगों को पूछा गया था कि यहाँ पे कौन से जो है वर्ड को हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिख दिया है, यहाँ पे वो नहीं है, तो यहाँ पे यही आपको ढूंढना था और आपने इस प्रश्न का उत्तर जो है चौथा वाला बताना था कि यहाँ पे ये हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यदि आपने चौथा बताया है तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा 7वां प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार जो है लिखें, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार जो है इसको लिखना है। तो शब्दकोश क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ कि जैसे में ABCD का अक्षर क्या होता है, सबसे पहले ये होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, फिर D होता है। ये शब्दकोश का अक्षर है, ठीक है। मतलब जो ABCD में सबसे पहले आता है उसका क्रम पहले होगा और जो बाद में आएगा उसका क्रम बाद में होगा, ठीक है। तो इस तरह से शब्दकोश के जो है अक्षरों को आपको बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पहले क्या आता है, तो देखिए इसमें भी के है और इसमें भी के है, ठीक है, तो के आएगा ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा ए है, ए है, ए है, यहाँ पे है आर, तो आर ए से बाद में आता है, आई ए से बाद में आता है, मतलब या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा, ठीक है। इसमें किसी में जो है आप लोगों को आएगा, ठीक है। तो देखिए ए के बाद जो है आप लोगों को अब अगला देखना है। यहाँ पे लिखा है आर, यहाँ पे लिखा है आई, यहाँ पे लिखा है यन। तो देखिए आर पहले आता है कि आई आता है कि फिर यन आता है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें जो है आप लोग बताइएगा कि आई वाला पहले आता है आर से और यन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इन दोनों में से कौन पहले आएगा, आर आएगा कि आई आएगा, क्योंकि के और ए तो दोनों में बराबर है, तो यन आएगा पहले कि आर आएगा, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि यन आता है पहले उसके बाद आर आता है, ठीक है। यानी कि इसका क्या बनेगा 4, फिर यहाँ पे यन वाला 2 है और उसके बाद से यहाँ पे आपका क्या है 5, ठीक है। यहाँ पे आपका मिल गया 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, 4 2 5, 4 2 5, 4 2 5 किस में है 4 2 5, 4 2 5 जो है आप लोगों को केवल ऑप्शन नंबर
यहाँ पे पहला में दिया गया है, तो इसके आगे आप लोगों को चेक करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। उसके बाद से हो जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बता सकते हैं। अब जो है यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि प्रश्न को किस प्रकार जो है हल करना है, ठीक है। इस तरह के कभी भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 8वां कह रहा है कि एक घन की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बताना है त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा फलक जो है होगा, ठीक है, संकेत करेगा। मतलब यहाँ पे आकृति दिया गया है और इसके जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे रीड करना है, ठीक है। और जो है त्रिभुज के सामने का मतलब होता है इसका विपरीत, ठीक है। त्रिभुज के जो है विपरीत जो है आपको फलक बता देना है कौन सा होने वाला है, ठीक है। किसका? तो त्रिभुज के विपरीत आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से कि त्रिभुज जो है किस में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज जो है इसमें नहीं है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको त्रिभुज मिल गया है तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कि त्रिभुज का जो है क्या होगा। त्रिभुज का विपरीत कहाँ से मिलेगा हमको? तो यहीं से मिलेगा, ठीक है, यहाँ से मिलेगा। इससे हमको तुलना करना पड़ेगा, या तो इससे करें या तो इससे करें या तो इससे करें, किसी एक से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले जो है इसका जो है तुलना इस वाले से कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉमन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भाग और यहाँ पे लिखा है भाग, ठीक है। दोनों में भाग लिखा है तो इसके जो है दाहिने साइड से चलेंगे, माने घड़ी के वाई से। तो यहाँ पे लिखा है ओ, तो यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है आपका क्या? गुणा, ठीक है। तो ओ का अपोजिट हो जाएगा गुणा। और इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्लस, और इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है आपका क्या चीज़? तो स्टार, ठीक है। तो स्टार जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है इस प्रश्न का देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे जो है ये वाला गुणा नहीं है, ये तो प्लस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे प्लस और प्लस दोनों है, गुणा नहीं है ये। तो देखिए यहाँ पे इसको जो है आप इस तरह से कॉमन कर दीजिए कि यहाँ पे देखिए भागा और प्लस इसमें दोनों कॉमन हो गया, भागा और प्लस इसमें दोनों कॉमन हो गया, ठीक है। भागा और प्लस और भागा और प्लस आपको निकल गया। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है? त्रिभुज। और त्रिभुज का अपोजिट आपको क्या बताना है? ओ, ठीक है। त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ जो है इस प्रश्न का आप लोगों को राइट बताना था। ऑप्शन नंबर जो कि इसमें दिया गया था ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। अब भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी सवाल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या जो है इसमें आप लोगों को काउंट करना है, ठीक है। आप लोगों ने त्रिभुज जो है आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे किस तरह से बनता है। तो ये 3 भुजाओं से जो घिरा होता है उसको त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको काउंट करना है। तो आप लोग देखिएगा इसमें कि कितने दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ पे है, और एक त्रिभुज यहाँ पे है, 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 और एक त्रिभुज जो है आपके यहाँ पे है, और एक त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक है। टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हो गया आपका 8, ठीक है। टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या अब तक जो है सीधा जो है आप लोगों को 8 दिया गया है, लेकिन 8 जो है आप लोगों का ऑप्शन जो है लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक बनेगा, एक यहाँ पे बन रहा है। अभी बड़ा वाला त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप गिनिएगा तो इसमें अभी भी त्रिभुज जो है बन रहा है। तो इसमें जो है आपको यह रूल होता है कि यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज थे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें बड़ा वाला डिजिट क्या है? 8, और 8 में जो है हमेशा आपको इसका दुगुना कर देना है। तो 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 8 दूना 16, और इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये ट्रिक जो है याद रखना है, कभी भी त्रिभुज जो है आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? काउंट करना है और उसको जो है डबल कर देना है, ठीक है। चलिएगा अगला 10वां प्रश्न देखिएगा। कह रहा है विकल्प में दी गई कौन सी आकृति जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू आने वाला है
ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले चित्र को देखेंगे, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, तब जाके इसी के आधार पे हम लोग चौथे वाले को यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे तीर का निशान कहाँ है, ऊपर है, फिर तीर का निशान नीचे हो गया, ठीक है। मतलब देखिएगा यहाँ पे पहले ऊपर है, ये तीर का निशान कहाँ है, ऊपर, ऊपर से जो है यहाँ पे आ गया, कितने डिग्री का घुमा है कोण पे, तो बोलिएगा 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा अगले वाले में कहाँ पे तीर आ रहा है, नीचे की तरफ, फिर जो है यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री का। अब यहाँ से किधर जाएगा, देखिए पहले इधर आ गया, यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, बाएं साइड से घूम रहा है, फिर यहाँ पे आ गया, तो इससे अब जो है आपको यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स में जो है आपका तीर किधर होना चाहिए, दाहिने साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये तो बॉक्स ही नहीं बना है, ये गलत, ये त्रिभुज बना है, ये गलत, और ये त्रिभुज तो बना है लेकिन इसका जो है मुख किधर है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो है आपके ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है जितने भी प्रश्न मैंने आज कराया है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है इस तरह के डेली जो है प्रेस्टिक सेट आप करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।